मालदीव्स आना बहुत लोगों का ड्रीम होता है, लेकिन इस ड्रीम का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस होता है ओशन के बिल्कुल बीच एक वाटर विला में रहना। और आज हम अपनी मालदीव्स ट्रिप के सबसे स्पेशल और सबसे प्रीमियम स्टे में चेक इन करने वाले हैं। एक ऐसा विला जहां बैल्कनी के नीचे सिर्फ क्रिस्टल क्लियर इंडियन ओशन है, प्राइवेट पूल, एंडलेस टर्किश वाटर और रात होते ही स्टिंगरेज, ग्रेट व्हाइट बेबी शार्क्स और कलरफुल मेरिन लाइट आपके रूम के बिल्कुल पास नजर आती है। तो चलिए आज देखते हैं क्या मालदीव्स के ये आइकॉनिक वाटर विला वाकई उतना ही खूबसूरत है जितना हम सालों से स्क्रीन्स पर देखते आए हैं। मालदीव्स में हमारा ये दूसरा दिन था और आज का प्लान इंटेंशनली बहुत रिलैक्स रखा था। हम सुबह काफी जल्दी उठ गए, अपने प्राइवेट बैकयार्ड में बैठकर चाय पिया, समुंदर को देखते हुए बस बातें करते रहे। कभी कभी ट्रैवल का बेस पार्ट साइट सीइंग नहीं होता, बस किसी ब्यूटीफुल जगह पे बिना किसी जल्दी के वक्त बिताना भी होता है। कल रात को ही हमको चेकआउट इंस्ट्रक्शंस आ चुके थे। हमें आज बीच विला से चेकआउट करके फाइनली वाटर विला शिफ्ट होना था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालदीव्स, दिस इज डे 2। आज हम ग्रैंड बीच विला से ट्रांसफर होंगे वाटर विला में एंड एक्टिविटी एज सच आज कुछ भी नहीं है, सो इट्स डे एट लेजर। सुबह उठने के बाद ही बारिश चालू है, वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर टी एंड ये व्यू का मज़ा ले रहे हैं। हमने सुबह उठते ही सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी क्योंकि एक्साइटमेंट ऑलरेडी पीक पर थी। सब रेडी होने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट के लिए निकल गए। ब्रेकफास्ट के लिए जाते वक्त हमें मालदीव्स के कुछ असली रेसिडेंट्स भी मिले। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ के नेटिव्स भी हर जगह नजर आते हैं। क्रोज, गेकोज, लिजर्ड्स, गार्डन स्नेक्स और भी काफी छोटे बड़े क्रिएचर्स। पहली बार देखकर थोड़ा सरप्राइज जरूर हुआ, लेकिन इनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी इसी आइलैंड का हिस्सा है और असल में हम ही उनके घर में मेहमान हैं। इसीलिए अगर आप मालदीव्स ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इनके साथ एनकाउंटर होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। आज का मौसम भी बिल्कुल मजेदार था। इट वॉज रेनिंग। हम बगी करके सनसेट रेस्टोरेंट पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए। मालदीव्स का ब्रेकफास्ट वैसे ही नेक्स्ट लेवल होता है। फ्रेश फ्रूट्स, लाइव काउंटर्स और सामने इतना ब्यूटीफुल ओशन व्यू, दिन की परफेक्ट बिगनिंग। Cheers. The best thing about this breakfast is this tea. ब्रेकफास्ट के बाद हमने रूम चेकआउट कर दिया, लेकिन वाटर विला का चेक इन थोड़ा बाद में था। फिलहाल 2 घंटे के लिए अभी हमारे पास रहने को जगह नहीं है। We are just exploring. So we are exploring the island. कैसा मडगास्कर मूवी जैसा फील आ रहा है मुझे कल से कि हम लोग किसी आइलैंड में के बीच है, जंगली फल फूल खाएंगे। अभी हम जा रहे स्विमिंग करने to the adults beach only, to the adults beach. बाहर काफी तेज धूप थी और हम पूल के पास रिलैक्स कर रहे थे।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि बहुत सारे फॉरेनर्स लिटरली इस हीट को एंजॉय कर रहे थे। और वही देखकर एक थॉट आया, हम इंडिया में सोचते हैं काश थोड़ी विंटर आ जाए, और जो लोग कोल्ड कंट्रीज से आते हैं वो इसी सनशाइन के लिए इतना ट्रैवल करते हैं। शायद इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। There are basically 3 islands है। अभी हम जहाँ पे है वो मेन आइलैंड है, इसके बाद हम शिफ्ट होने वाले ड्रीम आइलैंड पे। विल बी स्टेइंग इन द ड्रीम आइलैंड फॉर द नेक्स्ट 2 days। सो मेन लैंड को आज हम टाटा बाय बाय करेंगे, यहाँ पे लंच वगैरह सब कुछ अलग रहेगा सिस्टम। तो ड्रीम आइलैंड में हम मज़े करेंगे। वैसे हमने ये टाइम अच्छे से प्लान किया था। पूल एंजॉय करने के बाद चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स साथ लाए थे। कैसा रहा पूल? It is too hot. Yes. 3 शेड नीचे चले गए। पूल के बाद हम फ्रेश हुए और फिर लंच के लिए चले गए, क्योंकि असली एक्साइटमेंट अभी बाकी थी। फाइनली लंच के बाद टाइम आ गया था हमारे ड्रीम स्टे का। हमने रिसेप्शन से अपनी वाटर विला की कीज ली। ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट आ रहा है इस ट्रिप का। कौन सा? वाटर विला। So we are just waiting for the bus. We both are very excited because ये पूरे ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक्साइटिंग पार्ट यही था, वाटर विला का। मॉलडीव्स में तो यही फेमस है ना, वाटर विला। सो एक्साइटेड। We too are very very excited. Let's see. और फिर क्या ही नजारा था। हमें वाटर विलास की पहली झलक मिली। बस कुछ सेकंड्स के लिए हम दोनों चुप हो गए। ये वही जगह थी जो हम इतने सालों से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और मूवीज में देखते आ रहे थे। लेकिन सच कहूँ तो कैमरा इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही कैप्चर कर पाता है। रियल लाइफ में ये उससे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। हर तरफ सिर्फ टर्क्वाइश वाटर और उस पानी के बीच हमारा विला। एक और बकेट लिस्ट फाइनली कंप्लीट हो गई। The outside itself looks amazing. सपना है सपना, ये ड्रीम ही है। अभी हम चल रहे पानी के ऊपर, सोचो इंडियन ओशन के ऊपर। इससे अमेजिंग चीज़ क्या हो सकती है? एंड हम यहाँ स्टे करने वाले इंडियन ओशन के ऊपर। ओह माय गॉड। Welcome to the water villa with pool. और ये रहा हमारा ग्रैंड वाटर विला विद प्राइवेट पूल। रूम का डिजाइन, फ्लोरिंग, लग्जरियस वॉशरूम, प्राइवेट डेक, इन्फिनिटी पूल और सामने बस एंडलेस इंडियन ओशन। सबसे अमेजिंग फीलिंग ये थी कि हम लिटरली ओशन के ऊपर स्टे कर रहे थे। नीचे कंटिन्यूअसली फिश एंड कोरल्स हम स्पॉट कर पा रहे थे। हवा की आवाज
पानी की लहरें और इतनी शांति, ऐसा लग रहा था कि सिटी की सारी नॉइज ऑटोमेटिकली म्यूट पे चली गई हो। ऐसे मोमेंट्स में समझ आता है लग्जरी सिर्फ एक्सपेंसिव चीजों से नहीं होता, कभी कभी लग्जरी का मतलब होता है पीस। हमारी वाटर विला एक्सपेंसिव तो थी, बट ये सुकून प्राइसलेस थी। Best part about staying in this water villa is the corals and the type of fish you get to see here. It's so beautiful. आप यहाँ बैठ के दिन भर बैठो आराम से अपने रूम से भी, ये तो हम थोड़ा बाहर आए हैं जस्ट घूमने देखने की क्या है। आप अपने रूम में बैठ के पानी की तरफ देखोगे और आपको कुछ ना कुछ क्रिएचर्स मिलेंगे जो कि ऐसे नॉर्मल टाइम में आपको नहीं दिखते, बट इंडियन ओशन एंड द टाइप ऑफ क्रिएचर्स, द कोरल्स एंड एवरीथिंग, इट्स सो ब्यूटिफुल। आपका पूरा दिन ये करने में निकल जा सकते हैं। मतलब इफ़ यू आर someone who loves reading about it, knowing more about it, this is beautiful. The water is clear. We should conserve this marine life and we should make sure that हम इनको कोई भी तरीके से हार्म नहीं कर रहे हैं। रूम देखने के बाद ऑनेस्टली हम बाहर घूमने भी नहीं निकले, पूरा टाइम बस इसी प्राइवेट पूल में स्पेंड किए। कभी स्विम करना, कभी बैठकर इंडियन ओशन को देखना और कभी बस साइलेंस एंजॉय करना। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम यहाँ लिटरली रुक सा गया हो। और फिर आया दिन का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, मालदीव्स का सनसेट। धीरे धीरे स्काई के कलर्स चेंज हो रहे थे, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, गोल्डन। हर मिनट व्यू और ब्यूटीफुल होता जा रहा था। और उस वक्त सच में लगा कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और यह सनसेट हमें हमेशा याद रहने वाला था। सनसेट एंजॉय करने के बाद हम डिनर के लिए माला फे रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि आज हम दूसरे आइलैंड में शिफ्ट हो गए थे। अच्छा खाना, ओशन ब्रीज और पूरा दिन इतना पीसफुल था कि डिनर भी उसी वाइब का एक्सटेंशन लग रहा था। लेकिन हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। डिनर के बाद हम वापस वाटर विला आए, क्योंकि रात में मेरीन लाइफ देखने का प्लान था हमारा। रात के टाइम फिशेस लाइट से अट्रैक्ट होती है, तो हमारे विला के नीचे लाइट्स के पास बहुत सारी फिशेस आ गई थी। हमने अलग अलग स्पीसीज की फिशेस देखी, स्टिंगरेज देखे, और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट जब हमको ग्रेट व्हाइट बेबी शार्क भी नजर आया। उन्हें इतना क्लोज देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। इसी मैजिकल एंडिंग के साथ मालदीव्स का हमारा डे 2 यही कंप्लीट होता है। और बिलीव करो, हमें लगा था वाटर विला सिर्फ फोटोज में ही इतना ब्यूटीफुल लगता होगा, लेकिन रियलिटी उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत निकली। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं मालदीव्स के नेक्स्ट डे में। So you only live once, live life king size.